हेलो जी, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत मैंने ये ना स्पेशली शूट जो किया था। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, उनका अच्छा भी लगता है। कहते हैं कि एटलीस्ट मिस्टर बहल आए हैं तो क्या वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, उनको शूट कीजिए। तो वो थोड़ा खुद भी नहीं, वो थोड़ा मतलब हेजिटेट से होते हैं। और मैं खुद भी मतलब ऐसा होता है कि पर्सनल लाइफ शुड बी पर्सनल ना। और मैं कभी भी मिस्टर बहल को किसी भी चीज़ के लिए कंपेल नहीं करती, ना तो वो मुझे करते हैं। हम दोनों मतलब एक दूसरे को ना खुली छूट देते हैं। दैट्स लाइक हमारी मतलब इस तरह से बॉन्डिंग है। तो ये ना थर्सडे दोपहर की क्लिप थी। मैं दोपहर को जब ऊपर लंच के लिए आई थी तो हमने पिछला जो जुगाड़ था ना खाने का वही यूज़ किया था। एक्चुअली क्योंकि मैं कुछ दिनों से बीमार रह रही थी, थोड़ी थोड़ी करती करती मेरा बर्डन इतना ज़्यादा है कि मैं मतलब रेस्ट नहीं कर सकती। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। तो फिर उस दिन हमने बोला कि मिस्टर बहल ने बोला कि हम पिछला जुगाड़ जो है वो यूज़ कर लेंगे, तो कुछ भी नया मत बना। तो वो क्लिप थी। और ये नेक्स्ट डे फ्राइडे का क्लिप है गाइस। फ्राइडे सुबह का ये टाइम है। और मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया था कि मेरे फ्रिज में हमेशा इडली डोसा का बैटर जो है मोस्टली मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि हरीथी को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, अप्पे और डोसाज। तो थोड़ा सा इजी भी हो जाता है अगर ये चीज़ बनी हो। तो अगर मैं बीमार हूँ तो फिर मैं इस तरह की तैयारी करके रखती हूँ। और ये हरिथ्वी के लंच बॉक्स के लिए बन रहा है डोसा। और उसे आज चीज़ वाला डोसा चाहिए था, तो दाल चावल का डोसा है ये। और इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा मोटा बनाऊंगी। जो टिफ़िन में देना होता है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा और वो नॉर्मल डोसा से थोड़ा सा मोटा होगा। और इसे थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। अगर मैं कड़क बनाऊंगी ना तो ये चूर चूर सा हो जाएगा टिफ़िन में। और दोपहर को ना हरिथ्वी के खाने के लिए उसको थोड़ा सा टफ हो जाता है, दैट्स वाई। उसको थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे। और इस पर मैंने मेयोनीज और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा के उस पर थोड़ी सी चीज़ लगा दी है। तो एक हेल्दी ऑप्शन भी हो जाएगा, उसका टेस्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगा और लंच बॉक्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आइटम हो जाएगी। अदरवाइज उसका ना बैलेंस्ड मील जाता है, दाल चावल चपाती सब्जी ऐसा कुछ ही जाता है। तो ये थोड़ा सा हटके भी हो जाता है और थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन भी रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ बनाती हूँ। और अगर आप थोड़ा बीमार चल रहे हो तो फिर बच्चे की तो टेंशन होती है ना कि बच्चे को हेल्दी मिले। माँ के बिना उसके लिए हेल्दी चीज़ें लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह का आप ऑप्शन जो है रख सकते हो फ्रिज में। तो यहाँ पे अब मैंने लंच की भी तैयारी साथ में कर ली थी, साथ साथ हरिथ्वी का जो है वो लंच बॉक्स भी पैक हो रहा था। और जिन दिनों मैं बीमार होती हूँ, वैसे तो मोस्टली मुझे शॉप पे जाना है तो मोस्टली मेरा ये जुगाड़ होता है कि मैंने लंच सुबह ही बनाना है। थोड़ी सी कई बार ढीठ हो जाती हूँ कि मिस्टर बहल के साथ बैठ के चाय पी ली ऐसा कुछ। तो ये ना मूंगफली की चटनी मैंने हरिथ्वी के लिए बनाई थी, उसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद आई उसको। तो मैं थोड़ी सी ढीठ हो जाती हूँ कि मिस्टर बहल के साथ बैठ के चाय पी लूँ, थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगा लूँ। लेकिन अगर मैं बीमार चल रही हूँ, क्योंकि मेरी हिस्ट्री कुछ ऐसी है गाइस कि महीने के 30 दिन में से कोई दिन ऐसा होता है जब मैं ठीक होती हूँ। अदरवाइज़ तो मेरी इतनी फ्लॉप हिस्ट्री गई है ना तबीयत को लेके कि मैं खुद अब परेशान हूँ कि क्या करूँ। तो मैंने इसी के साथ जीना सीख लिया। तो एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है, एक साइड चाय चढ़ गई। यहाँ पे बाबू उठ के आ गया था, उसको थोड़ा कडल वडल किया, लाडी वाडी लगाई। और फिर मैं जब बीमार होती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा भी अपने आप को ना टाइम नहीं देती। थोड़ा सा भी, मैं जैसे ही किचन में जाऊंगी ना मैं दोपहर का खाना तो साथ ही बना ही लूँगी, ताकि मेरी रेस्ट भी हो जाए, शॉप को भी टाइम मिल जाए। और ऐसा ना हो कि मेरी बीमारी की वजह से ना घर थोड़ा सा ऐसा हो जाए। जब आपके अकेलों के कंधों पे सारा बोझ होता है ना गाइस, तो हमें दौड़ भाज जो कहते हैं ना पंजाबी च दौड़ भज ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ करनी है, तो फिर करनी ही होती है। आप चीज़ों को लेट देम गो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप हमेशा पूछते हो आप ऐसे एनर्जेटिक कैसे रहते हो। तो मेरा एनर्जेटिक ऐसा है कि मैं चाहे बॉडी से एनर्जी मेरे पास है चाहे नहीं है, मैं दिमाग तौर पे अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देती। बीइंग अ साइकेट्रिक पेशेंट, यहाँ पे गोभी उबलने के लिए रख दी थी। सूखी सब्जी में आज गोभी बनेगी, दाल बनेगी, साथ मेरी चाय बन रही थी। और साथ ही मैं यहाँ पे हरिथ्वी की जो है वो यूनिफॉर्म प्रेस करने आ गई, क्योंकि डेली डालनी होती है, डेली वॉश करनी होती है, तो डेली ही जो है इसको आयरन करना होता है। वैसे मैंने दूसरा इसका बैच लेके रखा हुआ है, बट पता नहीं क्यों मैं इस काम में ढीठ हूँ। और यहाँ पे इसकी लाडी नहीं खत्म हो रही थी, इसकी लाडी नहीं खत्म होती है जब तक इसको ब्रश वगैरह नहीं कराऊंगी, ये फ्रेश नहीं होगी। तो ऐसा होता है कि मतलब शॉप भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो फिर ढीठ नहीं बनने का। और बीइंग अ साइकेट्रिक पेशेंट जो मैंने 2 साल अपनी दिमागी बीमारी में गुजारे हैं ना, अब मैं इसके साथ रहना सीख गई हूँ, लेकिन इसको मैं सर्वाइव करना भी सीख गई हूँ। और ये चीज़ भी सीख गई हूँ, अगर आप दिमाग को कमज़ोर पड़ने देते हो ना, दिमाग पे चीज़ें हावी होने देते हो, फिर आपकी बॉडी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। इसलिए मेरी एनर्जी जो है ना वो मेरे दिमाग से आती है। चाहे मैं जितनी मर्जी बीमार हूँ, मुझे फीवर है, मेरे से काम नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने दिमाग को हारने नहीं देती। तो हरिथ्वी के ब्रेकफास्ट में आपने पूछा था, तो डेली उसका ब्रेकफास्ट अलग होता है। आज उसका ब्रेकफास्ट था चोको मिल्क शेक उसके लिए। जो उसकी डाइट है, एक प्रोटीन शेक है, और वो मेडिकेटेड जो है वो प्रोटीन शेक है।
मतलब ऐसे ही मैंने कोई बाज़ार से पाउडर उठा के ऋत्विक को बिल्कुल नहीं देती हूँ। जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस तरह से उसके लिए चीज़ें जो है वो मैं मतलब बहुत दिमाग लगा के ये सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे गोभी उबल गई थी और उसे मैंने स्ट्रेनर में छान के रख लिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और मैं चावल बनाने लग गई थी। इस टाइम में मैं ऋत्विक को बस पे चढ़ा के आ गई हूँ, और 8 बजे के करीब उसकी बस आई जाती है, कभी 8:05, 10, 15 ऐसे कुछ आगे पीछे टाइम चलता ही रहता है। तो अब उसको आ गई हूँ, तो बस यहाँ पे एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। दाल तो मेरी ऋत्विक के होते ही उसको रेडी वेडी करते करते ही दाल उबल गई थी, तो उसका तड़का लग जाएगा। और साथ ही मैंने जो है वो सूखे मसाले खड़े डाल दिए हैं गोभी के तड़के लिए, जिसमें लौंग गया, काली मिर्च गई, थोड़ी सी दालचीनी गई, थोड़ा सा तेज पत्ता गया, और उसमें मैंने प्याज टमाटर गोभी एक साथ डाल के उसमें नमक डाल के उसको ढक के पका लेना है। सूखी सब्जी मैं हर तरह की मोस्टली इसी तरह से बनाती हूँ, तेल भी कम लगता है और स्टीम से ही सब्जी पक जाती है। और मसाले मैं पहले नहीं डालती, जब सब्जी गल जाती है तब मसाले डालती हूँ, फिर बर्तन के साथ भी जो है वो सब्जी बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। इस तरह के कुछ काम होते हैं, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी होती है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होता है, बस फिर या सारे काम ब्रेकफास्ट लंच मैं 9 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ। अगर आपका कोई पर्सनल बिजनेस है तो वेल एंड गुड, आप इस तरह से काम करोगे तो आपको पूरा दिन कोई भी घर की परेशानी नहीं होगी। जहाँ पे सब्जी गल गई है तो इसमें हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च आजकल हमारे खाने में जाएगी, क्योंकि मिस्टर बहल यहाँ पे हैं और ज्योति और मिस्टर बहल दोनों ही मिर्च वाला खाना बहुत खाते हैं। तो मैं दाल बिना मिर्ची के निकाल लूँगी अपने लिए, सूखी सब्जी मैं नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा गया था। और यहाँ पे मेरे पुराने गाने लगे हुए थे, और मेरे फ़ोन को कुछ ना प्रॉब्लम है यार, मेरा फ़ोन ख़राब है, इसीलिए आपको ना व्लॉग थोड़ा लेट मिल रहा है। आज मैं रात को सैटरडे को यहाँ पे बैठ के मायके में बैठ के जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक दिन मायके में आई हूँ। तो ये रात का टाइम होगा 9 साढ़े 9 बजे का जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मायके में बैठ के, क्योंकि मेरे फ़ोन पर ना नेट भी नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर है इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने पिछले कल ना मूंगफली की चटनी बनाई थी, लेकिन उस टाइम पे ना मेरे पास दही नहीं था, तो मैं नींबू डाला था, तो चटनी ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनी थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही डाल के ना जो है वो चटनी को थोड़ा सा अपनी जो पतली सी कंसिस्टेंसी में किया, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। एक साइड मैंने दूध उबाल लिया। बस इस टाइम पे क्या होता है, मैंने ना अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं देना, चाहे मेरी हालत जितनी मर्जी ख़राब हो। एक तो चीज़ होती है, अगर आपको हेल्प दिख रही है कहीं से कि कोई है जो आपके हिस्से का काम कर सकता है, तो आप रेस्ट कर लो। लेकिन मेरे को ऐसा है कि वो कोई कर भी नहीं सकता, और मुझे थोड़ी सी बीमारियां ऐसी हैं कि मैं अपने हाथ से जब तक ना करूं मुझे सांस नहीं आएगी। तो फिर मेरा थोड़ा सा होता है कि मैं फटाफट 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 कर लेती हूँ। और इस दिन तो मैं पूरे दिन सोई थी गाइस, मैं सुबह ही खाना बना दिया था मैंने, और जी भर के पूरा दिन मैंने फ्राइडे को दिन ना निकाला था। और यहाँ पे 2 आलू उबले पड़े थे, उसको मैंने सिंपल प्याज टमाटर का तड़का लगा के थोड़ा सा सांभर मसाला उसमें डाल के थोड़ी सी ग्रेवी रेडी की अपने और मिस्टर बहल के जो है ब्रेकफास्ट के लिए, और साथ में डोसाज हो जाएंगे, तो हम दोनों का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, लंच भी साथ में हो गया। हाँ, आज मैं कपड़ों की तरफ नहीं होंगी, जो क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ी थोड़ी बारिश रह रही है, तो ना मौसम सिलन सा वाला हुआ है, कपड़े भी नहीं सूख रहे। तो मैंने ऐसे ही रूम में भी बिखेरे हुए हैं, तो वैसे भी मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी है नहीं। मेन जो काम होता है वो ले दे के खाने का होता है, तो फिर मैं खाने का काम देख लूँगी, ताकि मैं पूरा दिन सोई भी रहूँ तो दोपहर के उठ के मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा आलू की सब्जी रसी मिसी सी सांभर मसाला डाल के खट्टी मीठी सी मैंने बना ली है। और हरित्वी का थोड़ा सा जो है मैं स्टडी टेबल सेटअप कर दूंगी, ज़्यादा तो मैं सफाई नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी ऊपर ऊपर से कर दूंगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सही नहीं है उसे फेंक दूंगी। तो बस थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ, ज़्यादा आज मैंने कुछ भी डस्टिंग वस्टिंग नहीं की। अगर आपका बीमारी का दिन है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। फिर होता है ना, थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए, तो जो काम किए बिना सर सकता है वो मैंने छोड़ दिए, जो बिना नहीं सर सकता वो मैंने कर लिए। और हम बावर्ची जी किचन में आ गए हैं गमचा रख के, और यहाँ पे मिस्टर बहल के लिए डोसास बन रहे हैं। उनको गरम गरम कड़क कड़क डोसा पसंद है, तो बस उनको मैं गरम गरम सेवा सर्व कर दूंगी। और ये देखिए डोसा कितना अच्छे से बनता है। मेरा डोसा ना जो होता है वो आजकल तो परफेक्ट बनता है। शुरू शुरू में थोड़ी सी खराब भी होती थी, और जब आपका डोसा पक जाता है ना तो अपने आप इस तरह से उठना शुरू हो जाता है। और इस तरह से ये देखिए बहुत ही कड़क जो है ना वो चूर चूर वाला डोसा बना है। ऋत्विक के पापा को सिंपल प्लेन डोसा पसंद है। मसाला डोसा से क्या होता है कि डोसा सॉफ्ट सा हो जाता है। जब डोसा बन गया तो हम तवे को ठंडा कर लेंगे। तवे की ऊपर वाली तय जो होनी चाहिए वो ठंडी होनी चाहिए, फिर हम दूसरा जो है वो बैटर दूसरी बार इस पर बनाएंगे। और फिर हम गैस जो है ना वो तेज कर देंगे, और तेज आंच पे हम अपने डोसा को जो है वो पकाएंगे। और यहाँ पे साथ साथ मैंने पुराना म्यूज़िक लगाया हुआ था बस, और यहाँ पे मैं थोड़ा इन्जॉय करना नहीं भूली, और फिर मैंने अपना टाइम इन्जॉय किया एक सेल्फी लेके। कैसे किया सेल्फी लेके। और अच्छा, मैं फ्राइडे को नहीं सोई, फिर मैं किस दिन सोई यार? ये फ्राइडे की ही क्लिप है गाइस। और मैं
और मैं खुद ही भूल गई मैंने किस हेलो दिन जी, सो सत के निकाला। श्रीकाल। ब्यूटी कलेक्शन हब लेके आया है रक्षाबंधन पे आपके लिए बहुत एक्साइटिंग से ऑफर्स। जल्दी से विजिट करें ब्यूटी कलेक्शन हब, तलवाड़ा रोड, बुकेरिया। छोटी छोटी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जल्दी से। हमारी शॉप पे राखियां बाजार से बहुत सस्ती हैं, जब आप विजिट करेंगे आपको खुद से पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये राखी है भैया भाभी की, यहाँ पे मोली का धागा है, व्हाइट पर्ल्स लगे हुए हैं लूम्बे को। अगर आप ये बाजार में खरीदते हो तो आपको 150 रुपीज में से पेयर नीचे बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हमारी शॉप में ये सिर्फ 70 रुपए में मिलेगा। अलग अलग राखी भी लेते हो तो भी आपको 100 से महंगी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही मुनाफे का सौदा है, बहुत ही बेस्ट चीज है। ऐसा नहीं है कि ये सस्ती है तो ये घटिया है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। आप विजिट करें ब्यूटी कलेक्शन हब, आपको पता चल जाएगा। रक्षाबंधन पे आप अपनी छोटी छोटी एंजल्स को देना चाहते हैं अच्छे अच्छे गिफ्ट, भैया जो हैं अपनी पॉकेट मनी में से देना चाहते हैं, तो ये 20 रुपए में पेयर बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ये कलरफुल ब्रेसलेट है, प्लास्टिक का ये मटेरियल है, बीपीए फ्री प्लास्टिक है। इसमें 2 रिंग्स बच्चे के लिए मिलती हैं और एडजस्टेबल जो है वो ब्रेसलेट मिलता है सिर्फ 20 रुपए में। ऐसे ही हमारी शॉप पे बाकी राखियां भी जो है बाजार से बहुत सस्ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मौली का धागा ले लीजिए, जो लोग बहुत सिंपल राखी पसंद करते हैं। इस पे जो है वो व्हाइट पर्ल्स का काम है, अलग अलग डिजाइन है, बहुत ही प्यारा धागा है, लेकिन सिर्फ आपको 10 रुपए से लेके 20 रुपए में ये मिलेगा। ऐसे ही और ऑफर्स आप जो है ग्रास्प करना चाहते हैं तो हमारी रील्स देखें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपको नए नए एक्साइटिंग ऑफर्स जो है वहां से पता चलते रहेंगे। जल्दी से विजिट करें ब्यूटी कलेक्शन हब, तलवाड़ा रोड, मुकेरिया। थैंक यू। सॉरी गाइज, मैं खुद ही भूल गई। मैं दिमाग पे मैंने जोर भी डाला कि मैं थर्सडे को सोई थी कि फ्राइडे को सोई थी। मैं पूरा दिन सोई थी, मैं खुद ही भूल गई हूँ। और अभी ना हम दोनों निकल गए थे शॉप पे थोड़ा सा काम करने के बाद ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारे घर पे खाने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो गया था, दालें कुछ भी बची नहीं थी। और मेरी प्रायोरिटी होती है डेली एक दाल हरीथी को ज़रूर देनी ही देनी है। तो फिर हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले गए थे दोनों मियाँ बीवी, और यहाँ पे बस मिलजुल के हम शॉपिंग कर रहे थे। और बस इसी अभी ना मुझे खुद पे गुस्सा आने लग गया कि मैं दिमागी बीमारी से इतनी परेशान हुआ। चीज़ें रख के भूलना तो बहुत कॉमन सी बात होती है, लेकिन मैं भूलना शुरू हो गई हूँ ये भी कि क्या कब कैसे करना है। चलो कोई बात नहीं, जहाँ भगवान ने इतनी खुशियाँ दी हैं, इतने सुख दिए हैं, एक दुख दे दिया, कोई बात नहीं, है ना। मुझे एक टाइम था अपने दिमाग के पे घमंड था, घमंड तो नहीं कह सकते, मैं प्राउडी थी क्योंकि मैं एमएससी मैथ्स हूँ, मैथ का घमंड था। अब मेरा दिमाग इतना ज़ीरो हो गया। ग्रोसरी शॉपिंग हमारी हो गई है। एक्चुअली जब मिस्टर पैर पहले गए थे ना अपने जॉब पे पहले तो सत श्रीकाल। दोपहर का टाइम है, 1 बज गए हैं आई थिंक, नहीं अभी 12:30 ही हुए हैं। हम लोग शॉप पे थोड़ा बहुत काम कुम करके फिर ग्रोसरी लेने आ गए थे, तो बस। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ? 500। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਓ 2 ਕਿਲੋ। 2 किलो ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ। क्यों? हेलो, सत श्रीकाल जी। आज ना हमारे बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ की, और अब तो थोड़ी कम हो गई है। आज मैं गई थी राशन वगैरह लेने, ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, बिल्कुल मतलब माने कि आज वाली जो दाल थी ना वो मैंने जुगाड़ कर करके बनाई है। थोड़ी डाल के आज मैंने दाल बनाई, दाल भी नहीं थी तो बना ली, मतलब किसी तरह भी। और आके खाना वगैरह तो सुबह ही बना के गई थी, आके खाना वगैरह खाया, ज्योति को खिलाया, और फिर मैं लेट गई। सीढ़ियाँ चढ़ उतर के ना मेरी बस हो जाती है। और अभी हरिथवी आने वाली है, उसका वेट कर रही हूँ। वैसे तो हरिथवी के पापा गए हैं, उसे वो ले लेंगे बस से, लेकिन मेरे को ना तसल्ली नहीं होती, क्योंकि अपने हाथ से जो काम करूँ मुझे किसी के काम में तसल्ली नहीं होती। हरिथवी के मामले में तो मैं किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकती, जितनी मर्जी कोशिश करूँ बट कर ही नहीं पाती। तो बस अभी बस आने वाली है, तो मैं सोचूँ बालकनी में बैठ के वेट करती हूँ बस का। तो यहाँ बड़े बाऊजी वेट कर रहे थे छोटे बाऊजी की। बारिश हो के जो है वो हटी थी, और हमारे 3-4 दिन से इसी तरह से बारिश है। होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वॉइस ओवर करते करते मैं थोड़ी सी निराश हो गई हूँ अपनी दिमागी बीमारी को लेके। चलो कोई बात नहीं, भगवान साथ में होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से हो ही जाता है। थैंक यू वेरी मच गाइज इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी अपना दुख साझा करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स है।